अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए आप सभी प्रेमी पाठक, मित्र, गुरुजन, आचार्य और हमारे सभी शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे YouTube चैनल को देखने वाले व्यूवर्स आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी मालिका शुरुआत होने जा रही है जिसका पहला अंक हमने प्रस्तुत किया है मन रे इस शीर्षक से। मन मोर मचाए शोर घन घोर। हमें आनंद की अनुभूति कौन देता है, हमें दुख की अनुभूति कौन देता है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ बुरा नहीं लगता, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है। ये हमें सिग्नल्स कौन देता है? ऐसा हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो हमें सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा इनकी प्रचिति देता है, इनका प्रत्यय देता है? वो क्या है? तो 3 गुणों में क्रियाशील मन, ये हमारे शरीर का वो अंग है जो हमें अच्छे बुरे और यानी जिसे सुख दुख इनकी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराता है। ये त्रिगुणात्मक है और इसके विषय में अर्जुन भी संभ्रम में पड़ गया। पूछ रहा था कि ये मन इतना बलवान, चंचल और अस्थिर है, इस पे कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि ये तो हवा के झोंके जैसा लगता है। उस पर भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य, इनसे ये रुकता है। अभ्यास क्या है? बार बार अपने मन को खींचना, समेटना, उसको योग्य दिशा में प्रवृत्त करना। और वैराग्य क्या है? मन को उसकी कामनाएं सीमित हो, इसलिए उसको बार बार ये दर्शन करा दिया जाए कि ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सतत परिवर्तनशील है। अभी एक कामना उठती है, वो पूरी होती न होती उतने में ही दूसरी भी कामना पैदा हो जाती है। यानी कामनाओं का आवागमन और उन कामनाओं के पीछे इस जीव की दौड़ भाग, इस जीव का सुख दुख लगा ही रहता है। इसलिए उस मन को अगर बताया कि जरा, जन्म, व्याधि, इनके पीछे का जो चक्र है वो किस तरह कार्य करता है और किस तरह ये सब जो जन्म के बाद मिला है वो मृत्यु से पहले छूट जाना है, इसका अगर उसे बोध करा दिया जाए तो उसे वैराग्य कहते हैं। इस तरह अभ्यास और वैराग्य, इनसे कौन्तेय ये रुके, ये भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। और आइए मन के विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करें। ये मन है क्या? 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन पूछता है, किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। किसकी प्रेरणा से मेरी इच्छा न रहते हुए भी मुझे बल से ढकेल देता है और पाप की ओर प्रवृत्त करता है? ये कौन है? ये कौन है जो मेरी इच्छा के बगैर भी मुझे पाप में ढकेलना चाहता है, ढकेले ही देता है? ये कौन है जो बेकाबू है, चंचल है, अति वेगवान है? ये कौन है? तो श्री भगवान ने कहा, यही काम, यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। ये काम है, काम चाहिए 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 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मुझे सब चाहिए। ये चाहिए को काम कहते हैं। और ये कैसा है?
यही काम, और काम पूर्ण नहीं हुआ, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तो फिर क्रोध। यही काम, यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये रजोगुण भी मन का स्वभाव है, मन का धर्म है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन मन के धर्म है, मन के स्वभाव है। और ये काम और क्रोध रजोगुण से होते हैं। और कैसे है ये अधासी। अधासी किसे कहते हैं? कितना भी खा लें, कितना भी खा लें। जैसे किसी बर्तन के निचले हिस्से में अगर कोई छेद पड़ा हुआ है और हम उसमें पानी उंडेलते ही जा रहे, क्या उसमें टिक जाएगा? क्या वो घड़ा भर जाएगा जिसके पेंदे में छेद हो? उसी तरह ये काम भी है, ये जितना भरोगे उतना ये भूखा रहता है, अधासी है। ये कभी भी इसका यानी जिसे कहते हैं कि इच्छा, इसका कोटा पूरा होता ही नहीं। ये अधासी है। जैसे किसी मनुष्य को जितना खा उतना खिलाते गए और फिर भी अगर वो ये कहे कि नहीं भाई और थोड़ा सा चाहिए ही था, वो क्या हो गया? अधासी। ये अधासी है। ये मन जो है कैसा है? अधासी है। क्यों? क्योंकि कामना पूर्ति होते ही वो अपने यानी विमुख हो जाता है उस कामना पूर्ति के आनंद से, और फिर नई नई कामनाएं करने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहा? अधासी कहा। अधासी, अधासी यानी जिसका यानी भूख समन होती ही नहीं, भूख बनी ही रहती है। और महापापी, ये महापापी है। क्यों? ये महापापी क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये अधासी है, और महापापी इसलिए है कि ये जब कोई कामना करता है तो उस कामना पूर्ति में पाप, पुण्य, भलाई, बुराई, विश्वासघात, किसी बात की कोई चिंता, कोई विचार ही नहीं करता, बेकाबू हो जाता है। किसी भी तरह, एन केन किसी भी तरह मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लूं, बस इतना ही लक्ष्य ये रखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ इसे क्या कहते हैं? महापापी। ये रजोगुण कैसा है? महापापी है। इसलिए यहाँ तू शत्रु जान ले, इस रजोगुण को अपना शत्रु जान ले। ऐसा क्यों? शत्रु क्यों जाने? क्योंकि वो हमारे यानी बंधन से, हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से कभी भी बाहर जाता है, और अधासी है, और हमें पाप में यानी जिसे कहते हैं कि सुख दुख अन्य के लाभ हानि का विचार न करते हुए हमें उस कामना पूर्ति में प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है और निरंकुश हो जाता है। अब इस काम के विषय में विस्तार से बताते हैं। धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। ये जो ज्ञान है ना, ये ढक देता है, ढांक लेता है। चाहे जितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर ले, लेकिन ये जो जब कामनाओं का उदय होता है ना, ये रजोगुण जब प्रबल हो जाता है तो ये ज्ञान को भी ढक लेता है। और ये ज्ञान कैसा है? अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब है कि जो हमें यानी शब्दों में, किसी के द्वारा, ग्रंथों में, इनसे जो प्राप्त हो जाता है, जिनके साथ अनुभव जुड़ा नहीं होता, उस ज्ञान को ये ढक लेता है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष इस ज्ञान को विज्ञान में जांच करके अवलंब करते हैं, तब ये जागृत रहता है, तब ये हमें अनियंत्रित नहीं कर पाता। और इसीलिए ये मनोवृत्तियों के विषय में यहाँ बहुत बारीकी से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि धुएं से जो ढके आगी, जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण मैल से, जैसे आईना जो है, दर्पण जो है, वो उस पर मैल आने से ढक जाता है, उसमें अपना चेहरा साफ साफ नहीं नजर आता। मैली से ढकता गर्भ जो है वो एक थैली से ढका हुआ रहता है, क्योंकि वो थैली में ही पलता है। और इस तरह वो गर्भ को जैसे वो थैली में
थैली ढक लेती है, आवरण आ जाता है उस पर, वैसे ही ये काम जो है ये ज्ञान को ढक लेता है। और ज्ञानी का नित्य बैरी ये अतृप्त प्रलयाग्निसा, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों ने इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। किससे? रजोगुण से, क्योंकि रजोगुण से काम निर्माण होता है। इसलिए अपने आप में निर्माण होने वाले रजोगुण का सदैव हमें साक्षी रहना चाहिए। ज्ञानी का नित्य वैरी ये अतृप्त है, अधासी है, इसको कभी यानी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि इसकी दौड़ आगे 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 बढ़ते ही रहती है। और प्रलयाग्नि सा है, एक बार मनुष्य के मन में कामना जागी कि वो फिर किसी बात की परवाह नहीं करता, वो चाहे जो हो जाए, मेरी कामना पूर्ण होनी ही चाहिए। इस दृष्टि में फिर वो दगाबाजी करता है, विश्वासघात करता है, चाहे जो करता है, तो अतृप्त है। और कैसा है? प्रलयाग्नि सा है। ये जब जागता है तो फिर किसी बात की परवाह नहीं करता। और बलवान काम ने इस तरह वो काम बलवान होकर के उसने ज्ञान को ढक दिया है, ज्ञान को ढक दिया है। और इंद्रियां मन बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनके द्वारा फंसाता है देही को ज्ञान छीन के। देही जो है, जो इस देह में यानी उपस्थित है, उसको वो यानी जिसे कहते हैं कि भ्रम में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है। ज्ञान को छीन के इस देही को भ्रम में डाल देता है। इतना ये बलवान है। और उसके लिए उपाय भी बताते हैं कि इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां। तुझे इसके लिए सबसे पहले इंद्रियों को जीतना होगा। हमारी इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हैं। इनमें जब मनुष्य लुप्त हो जाता है तो अधिक और इससे भी अच्छा, अधिक अधिक और चाहिए और चाहिए, ये इन इंद्रियों की मांग होती है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। जो आवश्यक है, जितना चाहिए उतना चाहिए, जो अधिक का है और जिससे हमारा काम चल सकता है उतने में ही इसको सीमित रखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियां जीतना क्या इतना सरल है? हम अपने ही सीने पर हाथ रख के अपने आप से ही प्रश्न पूछें कि इन इंद्रियों को जीतना इतना सरल, इतना आसान है। और इसीलिए वो सावधान करते हैं कि पापी विज्ञान नाशी ये मारना, इस रीति से ये विज्ञान का नाश करने वाली है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने के बाद भी जैसे एक हवा का झोंका आता है, जैसे एक लहर आती है, वैसे ही इस देही को भ्रम में डाल के वो कामना की ओर खींच लेता है। और इसीलिए ये पापी है। पाप रजोगुण से ही होते हैं। पाप का बाप लोभ है। और इस तरह विज्ञान राशि ये मारना, इस रीति से शुरुआत इंद्रियों को काबू में करने से ही करनी पड़ेगी। और इस तरह देह से इंद्रियां सूक्ष्म हैं। देह से इंद्रियां कैसी है? सूक्ष्म है। देह तो इतना बड़ा है, लेकिन इंद्रियां आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा कितने सूक्ष्म हैं। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है। और इन इंद्रियों से भी मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, बारीक है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक इस पर निगरानी रखनी पड़ती है। और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। काम बुद्धि को भी ये छीन लेता है, बुद्धि को भी काबू कर सकता है, क्योंकि ये काम बुद्धि से भी परे हैं। और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है। और काम बुद्धि से भी सूक्ष्म रहने से ये इंद्रियां, मन बुद्धि इन पर राज कर सकता है, इनको बहका सकता है, इनको पाप में प्रवृत्त कर सकता है। और इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहु
काम रूप अजिंक्य। इस अजिंक्य काम रूप शत्रु को इस तरह आत्मनिश्चय दृष्टि से जानो और इस पर ध्यान रखो और इसको जीतो, काम को जीतो। काम को जीतने के विषय में भगवान श्री शंकर की एक कथा अत्यंत लोकप्रिय है कि काम को भस्म करने के लिए उठना पड़ा, क्योंकि ये काम इतनी आसानी से काबू में आने वाली बात नहीं है। जो आत्मनिश्चय में दृढ़ रहेगा, जिसका आत्मनिश्चय पक्का रहेगा, वही इस इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पा सकता है, इनको जीत सकता है, अर्थात इनको अपने यानी जिसे कहते हैं विवेक के अनुसार चला सकता है। तो इस तरह ये बलवान मन है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और मन बलवान है, सूक्ष्म है। अब इस सूक्ष्म मन को संत श्री रामदास स्वामी उपदेश करते हैं। देखिए, जैसे जीतना हो किसी को तो उस पर जीतने यानी जीत पाने के कई मार्ग हैं। उसमें सबसे पहला मार्ग होता है समझाना। अपने मन को अगर हम समझा सके तो फिर उसका दमन ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शमन इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन अगर समझ जाता है तो फिर थोड़े में ही उसका कार्य हो जाता है। इसीलिए मन को समझाना चाहिए। और श्री स्वामी समर्थ रामदास इस ग्रंथ में मन को समझा रहे हैं। आइए आरंभ करें मनाचे श्लोक नाम के इस मराठी रचना को, जिसमें मन को समझाया गया है। तो आइए इस अंक से आरंभ करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।